इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े, वॉर की वजह से तेल के दाम बढ़ गए, $107 पहुंच गए, राहुल गांधी क्यों लिख रहे हैं कि मोदी जी की गलती है और पिस रही आम जनता? देखिए मानक भाई, मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये सब मिली जुली बातें हैं। जैसे महाबली हनुमान जी को बताया गया कि आपकी क्या ताकत है, वैसे ही भारत में हम लोग, और आज तो विदेश मंत्री ईरान के और विदेश मंत्री रूस के मोदी सरकार को बता रहे हैं कि आपकी क्या ताकत है। भारत वो मुल्क था जिसकी ताकत थी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप रखने की और बराबरी का एक सबके साथ संबंध रखते हुए रास्ता निकालने की। लेकिन मोदी जी ने पहले ही दिन अमेरिका इसराइल के साथ जाके वो ताकत को खो दिया। और नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि जो ईरान का सस्ता तेल है आप नहीं ले पाते हैं, रूस का सस्ता तेल आपने छोड़ दिया। जो आप अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए भारत के हित की रक्षा कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। और आज उसका जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा है। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल और केवल अपने मित्रों को बचाने के लिए अमेरिका के सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वरना ताकत तो ये थी कि पूरी दुनिया में चाहे जो हो रहा था, भारत को सस्ता तेल रूस से मिल रहा था। और अभी भी 2 दिन पहले भी जो वहां पे सीएनजी का एक टैंकर आ रहा था रशिया से भारत, वो भारत पहुंच नहीं पाया दहेज गुजरात में, उसको सिंगापुर भेज दिया क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया। आप परमिशन मांग रहे हो अमेरिका से कि हमें रूस से तेल खरीदने की थोड़ी और मोहलत दे दी जाए। ये जो हालत भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने बना दी है, उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। और मानक भाई, आपको एक बात और बताऊं कि पिछले 2 महीने से युद्ध चल रहा है, 2 महीने से आर्थिक संकट आना है, सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है। हाँ। संकट तो आना था, लेकिन 2 महीने में जो प्रधानमंत्री के अंडर में जो हमारी संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं। अभी तक प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसकी कोई मीटिंग इस पूरे बात को लेकर 2 महीने में नहीं हुई है। देश कोई प्लानिंग नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। आरबीआई की स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। कोई किसी लेवल पे कोई चर्चा, कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। केवल जनता को ये कह दिया कि आप ये जो है मतलब मोटे तौर पर गुरदीप सप्पल आप ये कह रहे हैं, मोटे तौर पर हिंदुस्तान की ताकत थी, भारत सरकार की ताकत थी कि वो इस वॉर को शुरू में ही रुकवा सकते थे, हॉर्मुज को बंद होने से रोक सकते थे, जो भारत ने नहीं किया। एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला रुकवा सकते थे। भारत की ताकत है, जैसा कि जनरल बख्शी ने बताया, हम अकेला देश थे जिसके संबंध अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और ईरान के साथ, रूस के साथ, सबके साथ थे। हम उसके संबंधों को इस्तेमाल करते हुए अपने हित की पॉलिसीज को जारी रखवा सकते थे। हम रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रख सकते थे। हम ईरान के साथ सस्ता तेल वहां से मिलता था उसको जारी रख सकते थे। हम अपने लिए रास्ता खुलवा सकते थे। ये तमाम जो चीजें हमारे पास थी, इसका फायदा नहीं उठाया। आप मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। ये बात आज भी हम कह रहे हैं कि भारत के जो विरासत है पिछले 60-70 सालों की, उसको नरेंद्र मोदी अच्छा ठीक है, ओके, एक सवाल और, एक सवाल और गए हैं या केवल अमेरिका के साथ, ठीक है, केवल अमेरिका में अडानी को बचाने के लिए पूरे झुके हैं। एक सवाल और, 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर ये सरकारी तेल कंपनियां हिट ले रही हैं और उन्होंने बढ़ाए 3 रुपए। दुनिया भर में देखिए आप, डबल हो गए कई जगह दाम, 70-80% बढ़ गए। तो आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि अभी भी तेल कंपनियां सिर्फ 3 रुपए बढ़ा रही हैं और 10 रुपए 14 रुपए नहीं बढ़ा रही हैं। आपको मालूम है, मैं फिर से बताता हूं, जब $147 का, जब $147 का तेल का रेट था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, ठीक है, तब भी जो है तेल 72 रुपए मिल रहा था। आज क्यों महंगा करना पड़ रहा है? क्योंकि जब तेल $147 से $30 पे आ गया था, मोदी सरकार ने रेट कम नहीं किए थे, मुनाफा कमाया था। पिछले 12 साल के अंदर 44 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स वसूला है। आप उस टैक्स से भरपाई करते आज जो महंगाई हो रही है। ये जो ऑयल कंपनीज की आप बात कर रहे हैं मानक भाई, पिछले 12 साल के अंदर इन ऑयल कंपनीज ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। ये 3.5 लाख करोड़ मुनाफा पता है कितना होता है? भारत के पूरे हेल्थ बजट का 3 साल का हिसाब किताब, या मनरेगा का 5 साल का हिसाब किताब, या डिफेंस बजट का 1.5 साल का हिसाब किताब। इतना पैसा कमाया है। और ये वो पैसा है जो सरकार ने 44 लाख करोड़ टैक्स वसूला है, उससे अलग है।
जब आप सस्ते समय पे टैक्स वसूला है तो आज महंगे समय पे उस टैक्स को भारत की जनता के साथ शेयर कीजिए। Okay. इस भार को भारत की जनता के ऊपर मत डालिए, ये हम कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट, संजू वर्मा, संजू